बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेडियो शो के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 2002 के आम इंतखाबात में एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब को सवाल किया कि आपने इस इंतखाबात में सिर्फ एक सीट जीती है, तो इसके जवाब में इमरान खान साहब ने बड़ा दिलचस्प जुमला बोला। उनका ये कहना था कि मेरा वोटर अभी छोटा है। 2018 के आम इंतखाबात में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को वाज़े अक्सरियत हासिल हुई, और इस इंतखाबी मुहिम में हमने ये भी देखा कि नौजवान जो नस्ल है वो उसने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। नौजवान हमें नुमाया नज़र आए इस इंतखाबी मुहिम के दौरान, और उन्होंने जो है बड़े उम्र रसीदा लोग और बड़े जो मेच्योर लोग हैं उनको भी कायल करने की भरपूर कोशिश की, दलाइल के ज़रिए और उनकी जो है बातों के ज़रिए उनको कोशिश की, और इसके नतीजे में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है मार्ज़ वजूद में आई। जूद का नारा लगाया गया, लेकिन इन इंतखाबात के बाद जूद किस हद तक उस पर मुतमिन है, किस हद तक उनको जो है वो मुतमिन कर सके हैं हुकूमत अपनी पॉलिसी से, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है बिल्कुल न्यू कमर नौजवान जो हैं, नौजवान सियासतदान, उनको हमने दावत दी है। मैं अब सबसे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मेरे साथ इस पैनल में मौजूद है मुस्लिम लीग काफ के ज़िली जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरफान एहसान साहब, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ हैं PMLN यूथ विंग से जुनेद इशफाक भट्ट साहब, हम उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मियां हसन यूसुफ एडवोकेट तहरीक इंसाफ से, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मियां हसन यूसुफ आपसे। आप ये बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट ने इन 2.5 सालों में नौजवानों के लिए क्या क्या किया है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा फ़ारूक साहब, आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करने का मौका दिया। बेसिकली इमरान खान साहब का जो मैंडेट था पार्टी का, वो ये था कि नौजवान वोटर आएगा, मेरा वोटर अभी छोटा है, वो जब आएगा तो वो मुझे वज़ीर आज़म बनाएगा। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, वो पूरे मुल्क के लिए हैं, हर तबके के लिए हैं, हर रंगो नस्ल के आदमी के लिए हैं। और इन 2.5 सालों में जो निचली सतह पे प्रोपेगेंडास बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अगर आप बिहाइंड द सीन जाके देखें, बिहाइंड द कैमरा जाके देखें, तो पीछे बात ही और है। जिस तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो 9.1% बढ़ी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, और हमारी इकॉनमी में 258 बिलियन रुपीस का सरप्लस आया है, ठीक है। और पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में इस वक्त ट्रेंडिंग में जा रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस चीज़ का आम आदमी को अंदाज़ा नहीं है। ये आप इस्लामाबाद जाएं या लाहौर जाएं, या जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं उन्हें पता है, गांव के लोग आदमी को नहीं पता। उसे नहीं पता कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है या हमारा करंट अकाउंट सरप्लस क्या है। उसके अलावा खान साहब की पॉलिसी में ये भी आ रहा है कि उन्होंने ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है वो उन्होंने पैदा की है, जो कि 4.8% हमारी इकॉनमी में ग्रोथ का नज़रिया लेके आया है। ईज़ ऑफ बिज़नेस जो छोटे लेवल पे बिज़नेस को टारगेट कर रहा है, जिस एक पेंडेमिक का इशू है, ठीक है, लेकिन उसमें भी हम एक और बात ऐड करेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन जो था वो हमारी इकॉनमी को चलाने के लिए था। हालांकि यूके में बिल्कुल बंद कर दिया गया, यूरोप में 35 लाख बंदा पेंडेमिक का शिकार हुआ, पाकिस्तान में अल्लाह के फजलो करम से नहीं हो सका इतना बंदा पेंडेमिक का शिकार, लेकिन ख़तरा था जिस तरह सिंध में फैल गया। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन खान साहब ने जो नज़रिया दिया पेंडेमिक के दौरान, वो भी एक पॉलिसी का हिस्सा है और उसे मैं बनाऊंगा। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये कल परसों एक पॉलिसी आई है रास्त, जो कि डिजिटल पाकिस्तान की तरफ लेके जाएगी, और ये एक नया चैनल है पेमेंट्स का, इकॉनमी ग्रोथ का, जो कि हमारे फॉर्मल चैनल्स जिसमें हम पेमेंट करते हैं,
वो अगर बिजी हैं तो हम रास्त के थ्रू पेमेंट्स अच्छा, करेंगे। जो मियाँ साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आम जो ले मैन है उस वो बड़ा मुतासिर हुआ है। महंगाई की शरह जो है वो बढ़ी है, जीडीपी रेट जो है वो कम हुआ है। इसके साथ साथ जो दीगर कीमतें हैं चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हुई हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? अवाम को इसका बेनिफिट नहीं हो सका। लेकिन इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ी है, महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। यहाँ पे हम कुछ बनाते तो है नहीं, हमारा रॉ मटेरियल सारा बाहर से आ रहा है। जब रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, बिजनेसमैन को कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो प्राइसेस हाई होंगी। ठीक है, अभी आहिस्ता नहीं, आहिस्ता रॉ मटेरियल तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी ज़रिए अजनास हैं वो तो हमारी लोकल हैं। वहाँ पे आप देख लें कि जो इसका गंदम के रेट्स कहाँ पे चले गए, 2300 रुपये मन तक चली गई है, जो 1300 रुपये गवर्नमेंट कभी अनाउंस किया करती थी। तो उसके बावजूद जो आम किसान हैं वो 1200 और 1250 रुपये तक भी फ़रोख्त कर देते थे। तो गंदम के रेट्स आप देख लें, ज़रिए अजनास के देख लें, आप जैसे दे लें, दालें हैं, चीनी है, आटा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। उसकी क्या वजह है? एक तो मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि लोकल प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये तो आपको check and सामने balance नजर आ रहा नहीं, है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो सर ये चेक एंड बैलेंस किसने रखना है अगर सर? शहीनाबाद की मार्केट है और एक मार्केट रावली में है तो वहाँ पे कोई जाके चेक एंड बैलेंस नहीं करेगा कि यहाँ आटा कितने का बिक रहा है, यहाँ आटा कितने का बिक रहा है। एक तो सर राह वाले में गवर्नमेंट किसकी है, शहीनाबाद में गवर्नमेंट किसकी है? वो गवर्नमेंट तो हमारी ही है जी जी। लेकिन कुछ माफियाज हैं, जिस तरह शुगर का स्कैंडल निकला, ठीक है, जिसमें हमारी ही पार्टी के बंदे उसमें इन्वॉल्व थे, आपको पता ही होगा, लेकिन उस पर भी खान साहब ने एक्शन लिया शुगर माफिया का। अच्छा चलो जुनेद साहब आपसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, क्या जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट की जो है कामयाबियाँ, क्या आप इनसे मुतमिन हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फ़ारूक साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। खान साहब की हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है जी। ग्रोथ रेट बिल्कुल आपका 0.99% पे आ गया है एज़ कम्पेयर टू आप PMLN की हुकूमत में देख लें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5.84% के करीब था। बिल्कुल आप अपने मीडिया वालों को देख लें, आप 10,000 से ज़्यादा मीडिया का बंदा आप लोग फारग हो चुके हैं। ठीक है, जल से PTI के रात को 9 बजे थे, आप लोग सुबह उधर 9 बजे पहुँच के जो है ना कवरेज के लिए आप उनको दे रहे थे। इतना प्रोटोकॉल तो इसका आपको बेहतर पता है। गरीब इस वक्त मर रहा है, बिल्कुल कोई किसी किस्म की पॉलिसी नहीं निकाली है, एक ईंट तक नहीं लगा सके अभी तक पाकिस्तान में। ठीक है, और महंगाई आप बिजली चोरी देख लें, आप गैस देख लें, आप चीनी देख लें, आप दालें देख लें, गरीब का चूल्हा बंद करवा दिया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल खान साहब नाकाम हो चुके हैं। मेरा तो ख्याल है खान साहब अभी मदद करके जाल चले जाएँ तो वो बेहतर रहेगा इनके लिए। इरफान साहब आप कोलेशन पार्टनर है, आप कैसे देखते हैं आपकी अपनी से जो है कोलेशन पार्टनर अपनी गवर्नमेंट को, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं पंजाब में स्पेशली, तो किस नज़र से देखते हैं आप इस हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी को? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फ़ारूक साहब, आपने हमें इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे जो लीडर हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनका एक विजन है कि आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। हम तो अपने इत्तेहादियों को भी कहते हैं, जो कोलेशन है PTI गवर्नमेंट के साथ, हम कहते हैं कि आम आवाम को डिलीवर करें। अगर इनको आप डिलीवर करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे तो हम भी कामयाब होंगे, अगर आप भी फेल होगे तो हम भी फेल होंगे। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट में GDP 7.8 था, अभी हमारे नून लीग के भाई बता रहे थे कि 5.8 नहीं था, इनका 3.1 था। ठीक है, और अभी माशाल्लाह कुछ बेहतरी आ रही है, तो हम चाहते हैं कि आवाम को डिलीवर करें। डिलीवर करने से नहीं सर, बेहतरी कहाँ पर आ रही है? कोई चीज़ की फॉर एग्जांपल आप किसकी एग्जांपल देंगे, कहाँ पे बेहतरी नज़र आ रही है? एक्चुअली हम पे IMF के कर्जे इतने चढ़ गए थे पहली गवर्नमेंट में। और एक बात और आपको मैं बताता जाऊँ कि PMLQ ने IMF से कोई कर्जा नहीं लिया। तब आपने अपने यानी कि 2008 से पहले 2002 से लेकर 2008 तक आपकी गवर्नमेंट रही है, जी आपने हमने IMF से नहीं कर्जे लिए? रिटर्न किया है, पर हमने ऐसा कोई उनसे हाई लेवल पर मेरे जो नोटिस में है, तो इसलिए कि इनकी गवर्नमेंट ने इतने कर्जे चढ़ा दिए हैं कि अब वो रिटर्न करने में महंगाई रेशो बढ़ रही है। अच्छा, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी। अच्छा मियाँ साहब, आप ये बताइएगा कि आप PTI पर ये भी इल्ज़ामात हैं कि ये इन्होंने बस चोर 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 के बस नारे लगाए हैं, एहतसाब की आड़ में ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? मैंने एहतसाब की आड़ में कोई कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे। एक तो सबसे पहले इन्होंने $25 बिलियन का इन्होंने कर्जा लिया,
नून लीग ने अपनी गवर्नमेंट में, जो 3000 अरब बनता है, ठीक है, जिसकी हर रोज़ किस्त अदा की जा रही है अभी भी, साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जिस तरह सऊदी अरब से आई, कतर से आई, उनकी भी साथ साथ दे रहे हैं, क्योंकि फिर इकॉनमी तो चलानी है ना, फिर इस तरह बंद करके तो बैठ नहीं सकते। फिर इन्होंने कहा कि हम बिजली का बहरान ख़त्म करेंगे, नून लीग ने कहा 13 से 18 में ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। ये 13 से 14 में आए, 14 से 16 तक आए, 16 से फिर ये 18 में आ गए। इन्होंने कहा भाई अब आप निगरान गवर्नमेंट आ गई, ये देखे, और इन्होंने उस बहरान को ख़त्म करने के लिए 13 से 18 में $34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, चाइना से लेके $34 बिलियन इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की बिजली का बहरान ख़त्म करने के लिए, और वो ख़त्म भी नहीं हुआ। मज़ेदार बात है। और PIA खसारे में गई, पाकिस्तान स्टील मिल खसारे में गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? बिल्कुल आਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मियां हसन यूसुफ से मैंने सवाल किया था कि आप ये बताइए कि आप इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप जो है इत्तेसाब की आड़ में जो है इंतकाम ले रहे हैं, इंतकाम क्यों ले रहे हैं सर? जिस तरह मैंने कहा कि ये इंतकाम नहीं है, ये दुनिया के हर मुल्क में होता है कि जो इक़्तिदार जो है वो कांटों की सेज भी है। इक़्तिदार सिर्फ ये नहीं है कि आप 5 साल के लिए आओ, एंजॉय करो और चले जाओ। हिसाब देना पड़ता है कि अवाम की खिदमत की किस तरह की। ये तो बट साहब आपको भी पता होगा कि ये चीज़ तो आम आवाम में भी है कि भाई अगर नून लीग ने लगाया है, अगर खाया तो लगाया भी है, ये तो आपको पता ही होगा। चलें जी, खाया है तो लगाया, तो जो आपने लगाया वो दिखा दें। जाए कोई एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट PTI की तरफ से कुछ सामने आया हो तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप नवाज शरीफ की हुकूमत में देख लें, जिस शहर से गुजरेंगे आप नवाज शरीफ की तारीफ़ें करते करते थक जाएंगे, लेकिन तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि आप अजीज़ क्रॉस फ्लाईओवर अपने गुजरांवाला शहर को देख लें आप, 2 ब्रिज मियाँ साहब की तरफ से गिफ्ट दिए गए हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज, बात कर रहे हैं कि 2 ब्रिजेस की बात करें, इस पे भी मैं करप्शन की बात आपको सुना देता हूँ। इसका 1 अरब का प्रोजेक्ट था, ये 9 अरब पे गया है। 1 अरब के बिल बोर्ड इसके पास हुए हैं, जो पिंडी बाईपास का फ्लाईओवर बना है। 1 अरब के सिर्फ बिल बोर्ड्स पास हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें करप्शन किस इंतहा पर चली गई अच्छा है। जुनेद साहब, वाकई आपके हर जो प्रोजेक्ट है उसमें करप्शन की बात की जाती है, करप्शन करप्शन करप्शन। आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो करप्शन से पाक क्यों नहीं है? फारूक साहब, कोई करप्शन एक साबित हुई है तो हमारे सामने ले आए आप। कोई एक करप्शन नहीं, पनामा से स्टार्ट हुए हैं, 1122 चल रहा है और इनकी सस्ती रोटी चल रही है। पनामा से आप स्टार्ट हो जाए, आपने मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब को आपने हकामे पे निकाला है, मेट्रो ठीक बस चल रही है, है, मेट्रो बस चल रही है। आप आज भी जाकर देख लें, ऑरेंज ट्रेन चेक कर लें, आप यकीन करें बिजनेस क्लास लोग उस पर जो है ना ट्रेवल कर रहे हैं, और रश वहाँ पे बराबर। कार्डियोलॉजी की ये चौधरी परवेज अलाई साहब के दौर में बना वजीराबाद में, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में आके बंद कर दिया। तो आप मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं चला रहे सर? मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया है, मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल है, गोंदरावाला, हाँ जी गोंदरावाला, वो क्यों नहीं चला रहे वो सर? चल रहे हैं, लेकिन अभी वो उस हॉस्पिटल नहीं चल रहा सर, हाइक पे भी नहीं गया, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं चल रहा जी, बिल्कुल कॉलेज नहीं चल रहा, वहाँ पे फंड्स नहीं है। हम जिस तरह गुजरांवाला के जितने हलके हैं
उनमें अगर जो पीएम में तो चीख चीख के कहती रही है कि आप कोरोना के मरीजों को सिविल हॉस्पिटल से शिफ्ट करें वहाँ पर, चूंकि वो शहर से बाहर है। आप लोगों ने वो भी नहीं शिफ्ट किए और यहाँ पे कोविड के जो मरीज हैं उसके लिए आपको प्राइवेट मार्किंग करवानी पड़ी। उसको सर क्यों नहीं आप फंक्शनल कर रहे? एक तो सिविल हॉस्पिटल में आम आदमी की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है और कोरोना का पता तो लगता नहीं है कि कहाँ पे किसको उसने अटैक कर दी है। उसके बाद आपको पता तो है कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं नहीं है, एजुकेशन में बिल्कुल फंड्स नहीं है, हेल्थ केयर में बिल्कुल फंड्स नहीं है। हम एक तो सर फंड्स किसने जनरेट करने हैं? फंड्स कहाँ से आने हैं? किस फरूख तरह से साहब, ये generate पीटीआई होंगे? गवर्नमेंट आवाम में 20 लाख बंदा टैक्स दे रहा है। तो सर टैक्स तो आप नहीं लेना ना। टैक्स हमने लेना है, लेकिन ये रीत आज की तो नहीं है ना। उस 20,000 में से भी 70,000 जो लोग हैं, 70% लोग टैक्स दे रहे हैं, 30% दे ही नहीं रहे। उस 20 लाख में भी परसेंटेज है टैक्स पेयर सर की। पेट्रोल पे आप कितना टैक्स ले रहे हैं? आप उसके साथ साथ हर चीज पे आप पेट्रोल टैक्स की ले रहे हैं, जो- गाड़ियों पे टैक्स कितना ले रहे हैं? पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो पहले इन्होंने कहा था कि जी 10 पॉइंट से लेके 11 पॉइंट कुछ तक जाएगी, लेकिन अभी वो 2.30 पैसा उन्होंने किया। उन्होंने खान साहब ने जो उन्होंने कहा है कि नहीं मैं इतनी हाइक नहीं दे सकता प्राइसेस को, तो आप इसे नीचे लेके आए। तो खान साहब का जो मेन विजन ये नहीं है कि तब्दीली, उनका मेन विजन है कि आम आदमी को मैंने सुकून और आराम किस तरह देना है। आम आदमी को जो है ना सुकून इसी तरह मिलेगा। पेट्रोल आज माशाल्लाह दोबारा 3 रुपये महंगा हो गया है। खान साहब ने बोला था कि 70 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा। अगर पेट्रोल जब महंगा होता है तो हुक्मरान चोर होते हैं, लीडर चोर होते हैं। तो आज 3 रुपये पेट्रोल दोबारा रिसेंटली महंगा हुआ है, तो इस पर खान साहब कहेंगे अपने आप को चोर? जैसा कि मेट्रो ट्रेन इन्होंने लाहौर में बनाई है, अगर उसकी जगह ये पूरे पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक को डबल कर दिया जाता तो वो बेहतर नहीं था। जैसे कि हमारी PMLQ ने, मैं थोड़े से आपको गिनवाता हूँ कि जो काम किए हैं। वज़ीराबाद कड़ियालोजी, जिसमें गुजरांवाला के 2 अंडर पासेज हैं, वो भी PMLQ ने बनाए। ट्रामा सेंटर है, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन पीपल्स कॉलोनी, फायर ब्रिगेड, वार्डन पुलिस, बेशुमार है। 37,000 किलोमीटर इन्होंने सिर्फ रोड्स बनाए हैं। PMLN 60% बजट अपना सिर्फ लाहौर में लगाते रहे। और दूसरे तो सिर्फ इन्होंने इश्तेहारात छपवा दिए हैं कि शरीफ और- फैमिली की फोटोज दोनों तरफ आए, एक तरफ एक भाई, एक तरफ एक भाई। और सर ये तो सियासत का हिस्सा है ना देखें, पब्लिसिटी। एजुकेशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्होंने यूनेस्को से PMLQ ने अगर कि हम नौजवानों को डिलीवर किया है ना, तो वो तालीम डिलीवर डॉक्टर की साहब है। एक सेकंड, इन्होंने यूनेस्को से, नून लीग वालों ने यूनेस्को से फंड्स लिए कि हम 100% बच्चे की इनरोलमेंट करेंगे स्कूल्स में। ठीक है, सब हर गरीब आदमी का बच्चा भी स्कूल में जाएगा, लेकिन इन्होंने 6% क्या 2% की भी नहीं की। फरूख साहब ये पब्लिसिटी की बात कर रहे थे। आप देख लेंगे PTI गवर्नमेंट ने किस तरह से जो है किस जो ज़राए इस्तेमाल करके इन्होंने पब्लिसिटी की है। हर चीज़ पे इन्होंने काम एक भी नहीं किया। आप तालीम पे बात कर लें, आप मेडिकल पे बात कर लें, महंगाई देख लें आप। गरीब, खान साहब कहते थे ना गरीब कोई भी नहीं रहेगा, तो गरीब बाकी कोई नहीं रह रहा, सारे मर चले हैं। थोड़ा सा और टाइम है, वो गरीब ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान से। बट साहब नून लीग की गवर्नमेंट में 4.1% का डेफिसिट आया है, जो इन्होंने जो बजट के ऊपर असर हुआ है, जिसकी वजह से माफिया ये लोग नहीं कंट्रोल कर सके। अच्छा कभी मियाँ साहब आप ये बताइएगा कि खान साहब ने ये कहा था कि मैं किसी को भी NRO नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क से जाकर बाहर बैठ गए हैं, उनको क्यों नहीं वापस लाया जा रहा? देखें जी, यहाँ पे एक जो इंसानियत का भी नज़रिया देखा जा सकता है। यहाँ पे उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसके बाद इश्तियाल देने लग गए कुछ लोग, बाकी जमातें भी साथ में, और आम हमारे जो लोग हैं बेसिकली इमोशनल हैं। हमारा जो खित्ता है वो जज्बाती खित्ता है। हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो जज्बाती है कि नहीं जी। अगर इन्होंने 2018 में मरीम नवाज़ को अरेस्ट किया तो एक रिएक्शन आया पूरे मुल्क में, ठीक है, हर जगह कुछ आ गया रिएक्शन। फिर मियाँ नवाज शरीफ की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैबिनेट में से भी प्रेशर गया खान साहब के ऊपर। खान साहब हिलने वाले बंदे नहीं हैं अपने फैसले से, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर दिया गया। सियासत में मजबूरियाँ भी बहुत अच्छा ज़्यादा। मजबूर कर दिया गया। बट साहब आप ये बताइएगा कि मियाँ साहब अब तो सेहतमंद नजर आ रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, कॉफ़ी शॉप्स पे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं वतन वापस? देखें भी डॉक्टर्स ने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दिया उन्हें पाकिस्तान आने का। कुछ वैसे भी कोरोना की वजह से
जो है वो अभी नहीं, उनके तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक हो रही है। इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान आने का वादा किया हुआ मियाँ साहब ने, और वो जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। अच्छा चौधरी साहब, आप ये बताइएगा, मेरा मैं 1 मिनट बाद एक करना, इन्होंने नून लीग ने पी रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, कॉफ़ी देखें, कॉफ़ी पीना नून लीग ने तबीयत के साथ इतने उसका अच्छे कोई हॉस्पिटल बनाए हैं कि अपना इलाज यूके से करवा रहे हैं, और चौधरी शुजात साहब बीमार होते हैं तो वो सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट होते हैं, ये सबको पता है। चोई साहब इनका- भी बिल्कुल इनके काम जो बाहर है ना- भी गए थे। चोई साहब कब बाहर नहीं गए थे, जर्मनी मेरे ख्याल में वो इलाज कराते रहे जर्मनी में हैं। इलाज करवाते रहे तो हैं, वो बिल्कुल अच्छे। फिर ठीक, जिस बंदे का जिधर फिर जो सेटिस्फेक्शन मिलती है बंदे ने उधर ही जाना है ना। अब गरीब आदमी होगा तो वो तो जाहिर है फिर पाकिस्तान में ही मरेगा जहाँ पे इलाज है ही नहीं। मेडिकल सर देख आप लें। 35 साल तक हुकूमत की है, तो आपने ऐसी फैसिलिटेशन क्यों नहीं दी, लोगों को फैसिलिटेट क्यों नहीं किया कि गरीब आदमी मर जाए? देखें, अब हर किसी के पास तो नहीं है इतनी फैसिलिटेशंस के वो घरों में मतलब जाकर देखें, जो है वो अपना इलाज करवा सके। DHU हॉस्पिटल्स मियाँ साहब गवर्नमेंट में बने हैं, बेशुमार हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, मेडिकल पे तालीम के काम करते रहे हैं हम लोग। 35 साल में सिर्फ इन्होंने, इनका एक ही एजेंडा था कि हमारी बादशाही किस तरह पंजाब पे कायम हो सकती है। इन्होंने 25,000 बंदे की रिक्रूटमेंट। मैं आज भी कहूँगा कि शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब को ना मिला है और ना मिलना है। अगर ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है तो कुछ सामने आए, एक काम बात करके और मैं दिखाए। अच्छा, कहना अच्छा, चाहूँ, मियां एक साहब, मिनट, बड़ी फरूख पंजाब की अगर आप- साहब, जी, फरूख जी। साहब, एक मिनट। जी, शहबाज शरीफ साहब ने इतना अच्छा काम किया, जब परवेज साहब CM थे 500 अरब का सरप्लस था पंजाब, और जब शहबाज शरीफ ने पंजाब छोड़ा 2000 अरब का मकरूज होके छोड़ा। इतने अच्छे वो जो है ना हमारे CM थे। अच्छा मियां साहब, आप ये बताइएगा कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं मेरा वसीम अकरम प्लस, मेरा वसीम अकरम प्लस। बुज़दार साहब की कारकर्दगी से PTI के जी भी बड़े सारे पार्लियामेंटेरियन जो है वो खुश नजर नहीं आते। इसकी वजह क्या है, क्यों उनको क्यों नहीं चेंज किया जा रहा? देखिए, इसमें ना CM साहब का कसूर है कोई, कुछ पार्लियामेंटेरियंस इस दफ़ा न्यू कमर्स हैं पार्लियामेंट में, उन्हें पता नहीं है कि पार्लियामेंट या हाउस किस तरह चलता है। देखिए, काम करवाने का एक तरीका होता है, और कम से कम 130+ मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट में वो न्यू कमर्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट आ जाता है। देखें फरूख साहब, इनको तैयारी करके आना चाहिए था। अभी कल परसों खान साहब कह रहे हैं कि 22 करोड़ अवाम को किस तरह एक बंदा चला सकता है। तो ये बातें आप जब हुकूमत में आने से पहले कहते थे कि मैं 100 दिन में पाकिस्तान का सब कुछ बदल दूंगा, तब इनको ये बातें नहीं थी पता है कि अब न्यू कमर्स आ रहे हैं, या अब इनके पास तैयारी का टाइम नहीं है, या इनको समझ नहीं आई है। पहले कह रहे थे ये पहला साल हमें समझ नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें सोच के आनी चाहिए थी इनको। 35 साल से पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि हम लोग आजमाएं बंदे को। मिनिस्टर बना है, फिर वो CM बना है, फिर वो 5 दफ़ा तो उन्होंने वजारतें बदल दी हैं। इनको समझ नहीं आ रही किसको कौन सी वजारत दी जाए। इलेक्शन आता है, लेकिन अंदर से इन्हें पता है। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मुझे यहाँ पे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मियां हसन यूसुफ साहब, आप ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का नारा लगाया है और नदीम अफजल चंद साहब ने उनकी कुछ पॉलिसीज़ से इख्तलाफ करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या रियासत मदीना में किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो हाकमे वक्त के साथ जो है इख्तलाफ राय रख सकता है? नहीं, इख्तलाफ राय रखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको उसके साथ ये भी बताता चलूँ कि जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, साथ में उन्होंने ये भी कहा चंद साहब ने कि मैं PTI नहीं छोड़ रहा, मैं PTI के साथ एफिलेटेड हूँ अभी भी। हाँ जी, बिल्कुल। और लेकिन वो एक इमोशनल मूवमेंट था पूरी कौम के लिए, और जिसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी गए हैं,
वहाँ पे उन्होंने उनके साथ उनके गम में शरीक हुए हैं, उधर जाके वो बैठे हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे सियासत की है, जिस तरह बेगम साहब गई हैं वहाँ पे, बेगम मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे गई हैं और रात को कोयटा में होटल के अंदर वहाँ मौसीकी सुन रही हैं। क्या है जी, वहाँ पे वो गम का सोग मनाने गई हैं और अपने पॉइंट स्कोरिंग करके वो वहाँ पे गई हैं। पीछे से भुट्टो साहब आ गए, बिलावल साहब, और उन्होंने वहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग की है। अब खान साहब ने तो उनके बाद ही जाना था जब, और लोगों ने वहाँ पे, अगर आपने देखा हो ऑन कैमरा देखा हो, लोगों ने कहा कि आप हमारा आखिरी सहारा है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे एक बात बड़ी कॉमन सी है कि लोग वहाँ पे इल्तिजा कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है यहाँ पर आएँ और आके हमारे दुख में शरीक हों, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस बात पे बज़िद थे कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा और मैं आप तदफीन कर लें तो फिर मैं आऊँगा। तो जब अपोजिशन में थे तो तब वो क्रिटिसाइज़ करते थे कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कि वो क्यों, जरदारी साहब को क्यों नहीं जा रहे प्रेसिडेंट को। फारूक साहब, जिस तरह आपने बात की है, तो प्राइम मिनिस्टर इतना फारिग तो होता नहीं है, उसे और भी काम होते हैं। ये बात तब भी सोची जा सकती थी जब PMLN की गवर्नमेंट थी और खान साहब शोर मचा रहे थे कि PM फारिग होता नहीं है, उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। खान साहब के पालतू कुत्तों के लिए काफ़ी टाइम उनको चाहिए होता है। और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे ऑटोमेटिकली 24 घंटे प्रेशर होता है, जो कि पूरी दुनिया के PDM ने 6 महीने 8 महीने से एक फिल्म चलाई हुई है। ठीक है, शहबाज शरीफ तो लाहौर में रह के ना मॉडर्टोन थानिया का नहीं पता चला उन्हें। खान साहब को पता था कि सबसे पहले PDM ने वहां पे पहुंचना है, इस पे सियासत करनी है, उन्होंने कहा करें, एक दफा कर लें, अपना शौक उतार लें, अपना जो है जोर लगा लें। अच्छा, PDM की बात की है तो PDM से मुझे बात याद आ रही है। जब्बार साहब, आप ये बताइए कि आपने इस्तीफों का बड़ा शोर किया हुआ है, इस्तीफा लेने आए थे, अब इस्तीफे देने पे आ गए हैं, क्यों? PDM में क्या दरारें नजर आ रही हैं हमें? देखें, इस्तीफ़ा तो एक आखिरी हल है, उससे पहले हम लॉन्ग मार्च का भी सोच रहे हैं और बहुत सारे अभी तो खान साहब सेटलमेंट की तरफ भी आ चुके हैं अब, और जैसा थोड़े दिन पहले भी बीबी ने बताया है कि खान साहब अल्लाह को गवाह रख के बीबी ने बताया कि खान साहब सेटलमेंट की तरफ आ रहे हैं और हम खुद नहीं उस तरफ जा रहे हैं। इस्तीफे क्या देने हैं आप लोगों ने? 2 मेंबरान ने इस्तीफे दिए हैं, स्पीकर को गलती से दे दिए, रोने लग गए जी, हमारे इस्तीफे में वापस दे दें, आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उन्हें वोट देना है। देखें, वो इस्तीफे गए गलती से थे, लेकिन मैं आपको एक और चीज़, मूवमेंट इस्तीफों की 6 माह से चल रही है, 6 माह से चल रही है। इस्तीफे तो हो गए, अभी 1 फेब आ गई है, 31 जनवरी आ गई है। अब इस्तीफे तो बहुत दूर है ना, इस्तीफे तो आखिरी हल है, अभी तो लॉन्ग मार्च में ही जो है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च में इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी? आपको चाहिए था ना लॉन्ग मार्च। देखें, बेसिकली हम गवर्नमेंट को गिराने तो चले नहीं निकले उस हिसाब से। बेसिकली हमारा जो मेन मकसद है वो गरीब अवाम के लिए, जो गरीब के लिए महंगाई की जा रही है, उसको महंगाई के हल के लिए हम निकले हैं। आटा, चीनी, दालें इतनी महंगी हो चुकी हैं, माफिया हर जगह माफिया बैठा हुआ है, इनसे एक माफिया नहीं कंट्रोल हो रहा है। आटे माफिया जी इन्होंने बनाए हैं? जी, हमने बनाए हैं, बिल्कुल। सारे माफिया जिनके 35 साल से बने हुए हैं, हर जगह, हर जिले में, हर अदारे को तनकीद कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब की हुकूमत में कभी आटे का बहरान आया हो, चीनी का बहरान आया हो। दालें आप देख रहे हैं, 200 रुपये किलो दाल हो गई है। ठीक है, एक मजदूर की दिहाड़ी क्या है, 700-800 रुपया, वो किस तरह खाएगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो है नहीं रेट अपना जॉब। शहबाज शरीफ साहब भी आटे का रेट फिक्स नहीं कर सके, 2 दफा CM रहे हैं, वो सस्ते बाजार लगते रहे हैं गुलशन इकबाल चौधरी साहब, आप ये बताइएगा कि चौधरी में। बरदरान जो मुफाहमत की सियासत के बड़े दाई हैं, मुफाहमत की सियासत के बादशाह कहलवाए जाते हैं, तो ये PDM के साथ कोई मुफाहमती अमल शुरू किया चौधरी बरदरान ने कि ये इस्तीफों की सियासत को जो है खैरबाद कह दें? चौधरी बरदरान तो सबसे पहले ये कहते हैं कि इनको मौका दें, ये अवाम को डिलीवर करें, ठीक है, और अदारों को मजबूत करें, अदारों के ख़िलाफ़ ना जाएं। सबसे पहले आपके अदारे मजबूत हैं, आपका मुल्क मजबूत है। अगर आप अदारों के ख़िलाफ़ ही जाना शुरू, अदारे बिल्कुल इन्होंने सियासी इंतकाम के लिए रखे हुए हैं। एहसन इकबाल साहब को आप देख लें, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, 7 महीने जेल में रह के आए हैं LNG केस में। क्या साबित हुआ है? कुछ भी नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को देख लें, शहबाज शरीफ को अपना नैब ने 100 दिन अंदर रखा। इनके अब लाहौर के वो अभी तो कहते हैं कि अपना जो फाइल किया और रबिया पेपर का केस है जो लेट 90 और अब तो अपना बाहर के मुल्क से भी फैसले आना शुरू हो गए हैं। 4 अरब का इनको जुर्माना हो चुका है, वो देने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको वो तैयारी देनी चाहिए।
50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए हुए थे, किसी एक बंदे को भी नौकरी दिया, बल्कि पुराने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पेज बढ़ाने में जरा परेशान हैं, खर्चे नहीं लोगे। हर साल 2 मिलियन बंदा जो है वो अनएम्प्लॉय हुआ है, नौकरी से निकाला गया, और 4 साल के बाद नेट 5 मिलियन बंदा नौकरी से निकाला गया है, जो बेरोजगार हुआ है। देखें 1 करोड़ नौकरियां देने का तो आपने वादा किया था ना। 5 साल भी नहीं, 5 साल होता तो 10 मिलियन। 1000 नौकरियां भी दी हैं तो दिखा दें 1 करोड़ नौकरियों में से। नौकरियों को बड़ा सर क्रिटिसाइज किया जा रहा है पीटीआई की गवर्नमेंट को, और फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है, तो ये क्या आप अपने जो है नस्बुल ऐन अपने जो आपने वादे किए थे उससे इनहराफ कर रहे हैं? नहीं, जिस तरह आपने कहा है कि जी इनको क्यों आप एहतसाब की अदालतों में घड़ीस रहे हैं, वो सबसे कोई और केस नहीं मिलता तो 15 किलो हेरोइन डाल देते हैं। वजह कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, करप्शन की वजह कंस्ट्रक्शन, इस वजह से आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहे। क्यों मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, सारी लाहौर की इन्होंने तारीख बर्बाद कर दी, चबुर्जी चौक इन्होंने तबाह कर दिया, पूरा लाहौर इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, साइड पर रख दिया कि हम ऑरेंज ट्रेन। मियां साहब ये तो आप कह रहे हैं ना, आप किसी गरीब बंदे से पूछें वो आपको बताएंगे। सर उस ऑरेंज ट्रेन पे कौन हमारी इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया यहाँ कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं लाहौर में, पैसे मिल जाएं, कमीशनें भी खुद खाएं और ठेके भी खुद लें, कंपनियों में बंदे अपने प्लांट किए हुए हैं इन्होंने, और कह रहे हैं कि करप्शन क्यों हो रही है। करप्शन यही कर रहे हैं सारे बैठ के, हुकूमत इनकी है और करप्शन हम कर रहे हैं। आप अपनी हुकूमत की बात करें, आप मौजूदा हुकूमत की बात करें। किए हुए हैं, इत्तेफाक फाउंड्री तो सिर्फ एक नाम है, उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है, अभी ऑन कैमरा करने वाली बातें ही नहीं है। ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन पे आप यकीन करें बिजनेस क्लास लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे लड़ रहे हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स से कि अपने वालिदैन से कि हमने ऑरेंज ट्रेन में जाना है, वो इस शर्मिंदगी से लेके नहीं जा सकते कि हम क्या बताएंगे इनको। शरीफ ने इनॉग्रेशन कर दी, जिस तरह उन्होंने इनॉग्रेशन की, उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि ट्रेन तो कोई धक्का लगा रहा था पीछे ट्रेन को, ऑरेंज ट्रेन को, जिस तरह वो चल रही थी, और कोई बंदा छत पे खड़ा नहीं। अच्छा, अगर आप इसको इतना क्रिटिसाइज, सर आप इतना इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑरेंज ट्रेन लाइन को, तो बीआरटी क्यों फिर शुरू की थी वहां पे? नहीं, बीआरटी देखें वो तो, अच्छा ऑरेंज ट्रेन के क्या फायदे हैं? बीआरटी देख ले आप, मेट्रो वो देख लें अपना शावर वाली बंदे का। बीआरटी लोकेलिटी के अंदर है, दफ्तरों के पास है, हाई कोर्ट है वहाँ पे, जीपीओ चौक है, माल है वहाँ पे, उसके बाद सारा माल रोड है, कनाल है वहाँ पे। आप ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन लाहौर की छतों पे जाके ऑरेंज ट्रेन खड़ी हो जाती है वहाँ पे, लोग छत पे उतने 20 मिनट वैसे ही गुजर जाते हैं, लोगों ने क्या अपनी जगह पे पहुंचना है। ऑरेंज ट्रेन तो बस इनका एक करप्शन का एक जरिया था, वो करके निकल गए, सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने जला दिए मेट्रो के। इन्होंने इस्लामाबाद में बेफजूल ब्लू एरिया सारा उखाड़ के रख दिया कि जी इधर मेट्रो बनाए, ठेका ही है ना, एक और मिल जाएगा। बताएं जी क्यों आप लोगों ने सारा कुछ उखाड़ दिया, हर मनसूबे में आपकी कंस्ट्रक्शन रोकी? क्योंकि सारे ठेकों में ये कमीशनें लेते थे, इनके बंदे ठेकेदार थे, इनके बंदे ओवरसीज से सारे। 2 साल हो गए आपको, आप अभी 5-5 दफा वजीर बदल रहे हैं, तो आप ठेकेदार भी बदल लें। हाँ, ठेकेदार 5-5 आप वजीर बदल देते तो ठेकेदार क्यों नहीं बदल रहे सर? आप 2 दफ़ा टेंडर पास हुए हैं, फिर कैंसिल हो गए हैं अभी लास्ट टाइम। ठेकेदार और जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं 2 साल से बेचारे परेशान बैठे हैं, बिल्कुल उनके चूल्हे बंद हैं, कभी अपना CDRs बन रही हैं, कैंसिल हो रही है, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से शुरू किया जाए, क्या किया जाए। का जो पोर्टफोलियो है 3 साल का, वो 1500 अरब का, जिसमें से 186 अरब के जो फंड्स हैं वो पंजाब में आ चुके हैं, जिसमें से 116 पे काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन के काम के ऊपर सारा। ठीक है, कोई भी हुकूमत आए, इनकी भी गवर्नमेंट रही है, हमारी भी गवर्नमेंट है, चौधरी साहब, फारूक साहब कोई एक सिंगल रोड भी बना है तो वो भी दिखा दें। वो तो बार-बार आपसे क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं कि कोई सिंगल रोड बना है तो वो आप दिखा दें, आप क्यों नहीं सर? आप अपने शहर गुजरांवाला को देख लें, बहुत बड़ा इशू है, पेंडेमिक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद अभी दूसरा वेरिएंट ब्रिटेन में आ चुका है, वो वेरिएंट 50 मुल्कों में फैल चुका है, और तीसरा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आ गया है कोविड का, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसे हम कोविड-19 नहीं कोविड-20 कहते हैं।
और आप कह रहे हैं कि आम तो रफत आम कर दें, किस तरह कर दें आम? देखें, स्मार्ट लॉकडाउन की बात इन्होंने की है ना कि हम स्मार्ट लॉकडाउन में रख के हमने स्मार्ट गवर्नमेंट तो लॉकडाउन चलानी है। है ना। कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया हो, चलें उसकी बात कर लें, सारी बातें छोड़ दें, नौकरियां छोड़ दें, घर बनाने छोड़ दें, कोई एक सिंगल रोड भी बना है। आप हज़ारा मोटरवे देख लें, आप ये लोग खुद सारे उधर ट्रेवल करते हैं, ये जी रोड जाना पसंद नहीं करते हैं। आप अब दूसरे मुल्क को छोड़ दें, अपने गुजरांवाला की बात कर लें। फारूक साहब, फारूक साहब, और उसको गोंडला रोका वाला गया और उसको इतना लेट किया गया और बाद में वो जो अरबों में ज्यादा बढ़ा है फिर जाके वो बना आपका है। क्या इमेज है इंटरनेशनली? 18 से पहले क्या इमेज था आपका? कोई कलमा, कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के दिखाए मुझे। यूएनओ में पेंट कोट टाई लगा के ये जाते थे। नहीं, किसी की बात हिम्मत नहीं बात होती, अपना इमेज तो देखें। आप अपने मुल्क की ईंटों को छोड़ें, अपनी बुनियादों को छोड़ें, आप अपना इमेज देखें। आपके कपड़े उतार के अमेरिका में एंटर किया जाता है आपको, लेकिन अब आपके पासपोर्ट की कोई बुकत है? आपका कोई स्टैंडर्ड है? अब बिल्कुल कोई वक़्त नहीं है। आप अपने पाकिस्तान को छोड़ के आप वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं। बात यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की हो रही है कि क्या इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, किस तरह से काम शुरू किए हैं। आप चलें, सारे पंजाब को छोड़ दें, आप गुजरांवाला की बात कर लें। गुजरांवाला में गोंदलावाला रोड मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना गई, कश्मीर रोड मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना गई, 2 फ्लाईओवर रखे हैं। ये पिंडी बाईपास से जो है, आप ब्रिज से पहले देख लें, अवाम कितना जलील होती थी। जीडी रोड सारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बनाया है। ये तो उसको रिपेयर भी नहीं कर सके अभी तक, उसको रिपेयर भी नहीं कर सके अभी तक। गुजरांवाला एशिया का गंदा तरीन शहर कंसीडर होता था और सीवरेज का निजाम PMLQ गवर्नमेंट में तब से हुआ, उसके बाद ये नहीं चाह किया। रहे हैं कि इनका 35 साल का फैलाया हुआ गंद हम 2.5 साल में साफ कर दें। सर जी 2.5 साल में कुछ एक भी दावे किया तो है मियां आपने साहब। बड़े बड़े किए थे ना, दावों की बात की थी। अच्छा, आपको अगले 5 साल भी तो इनका चाहिए? बोला था 10 साल भी आ गए आप। हम तो फिर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका 35 साल का गंद हम 2.5 साल में साफ कर दें। आपको अंदाजा होना चाहिए कि बाकी मियां साहब PTI की हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय सियासी इंतकाम के, सिवाय गंदी सियासत के कुछ भी नहीं कर सकते। को पाकिस्तान बुलाते सर आप उसमें कुछ साबित ही नहीं कर सके ना मियां साहब। आपने उस पर करप्शन, एक पाई की करप्शन भी साबित हुई है ना। अरबों डॉलर वापस लाने का बोला है, कोई $1 भी आया? आपको जिस दिन दोबारा कोई डॉलर आ जाएंगे पाकिस्तान में, आपको दोबारा प्रोग्राम करना पड़ जाएगा कि ये $100 आया पाकिस्तान में। ₹1 की करप्शन भी साबित नहीं कर सके और ना ₹1 ला सके हैं। बिल्कुल फजूल बातें हैं, गंदी सियासत, निचले लेवल पे सियासत हो रही है। इनसे एक बात पूछें कि वजीराबाद कडियालो जी जिससे 22 चले चोई साहब, वो तो अब चल गया है, अब तो चल गया है ना, वो तो चल गया। बात कर रहे हैं फ्यूचर की। इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर, आप पंजाब में भी आपका नुमाया किरदार है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके पास? शॉर्ट से वक्त में बताइएगा। फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम कहते हैं कि अपने मुल्क का सोचें, इसकी बेहतरी के लिए, चलिए तालीम मियां साहब के से लिए। मियां साहब से इसका जवाब लेते हैं। मियां साहब, फ्यूचर प्लानिंग क्या है PTI गवर्नमेंट की, स्पेशली पंजाब के हवाले से? सबसे पहले फ्यूचर प्लानिंग में जो आ रहा है, पहले हमारा एजेंडा जो था वो डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अब हमने जो है 3 साल का पोर्टफोलियो दिया है। हमारी कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि हमें पता है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अशर ज़रूरत है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग दिन की है कि अब राना सनाउल्लाह पे क्या केस डालना है, अब एहसन इकबाल पे क्या केस डालना है, अब बीबी को किस तरह रोकना है, अब PDM को किस तरह स्टॉप करना है। कल्चर चेंज हुआ है, कैमराज हर जगह लगाए गए हैं। आपको अंदाजा होगा ये तो बहुत सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, अरबों रुपए का कुछ था। जगहों पे चौकियां खत्म की गई हैं कि वहाँ पे जुल्म किया जाता था लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, उसे उसकी इज्जत नफ्स को पेट्रोलियम छीना पुलिस जाता की था। फंडिंग ही बंद कर दी। उसके बाद थाना कल्चर थोड़ा चेंज किया गया है। उसके बाद पोर्टल बनाया गया है कि आप सर DC लेवल का बंदा आपका टेलीफोन सुन रहा है, आपकी कॉल सुन रहा है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। आपने कहा मेरी गली बनने वाली है, देखें पाकिस्तान इस तरह तरक्की करेगा, DC साहब फ़ोन सुनेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और देखें जी अमली काम की बात की जाए, मैं दूर नहीं जाऊंगा, आप जाके मियां नवाज शरीफ साहब का, अयाज सादक साहब का, उसके बाद ख्वाजा साद रफीक का, इनका जाके हल्का देखें अंदरून। और मेन तो बनना ही है भाई, आपने अपना इंटरनेशनल इमेज नहीं बनाना, आपने वजीरों को, मशीरों को और डिप्लोमेट्स को लेके नहीं आना सड़कों के ऊपर। आप जो उनसे फंड ले रहे हो, आपने वो लगा के उन्हें दिखाना है भाई ये मैंने माल रोड बनाया जहाँ से हम जा रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ नून लीग ने इतना काम किया है, 2.5 साल में सड़कें टूट गई हैं। अंदर जाके सड़कें टूट गई हैं। हालत ही कोई नहीं है।
आप अयाज सादिक साहब का हल्का देख लें, माल के साथ लगता है सर फिरोजपुर आप रोड के ऊपर कंटोनमेंट फारूक साहब वाला आप साथ इनसे में इनकी लगता पॉलिसीज़ है। पूछें, ये सिर्फ सियासी इंतकाम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना इन्होंने 2 साल यही रोना है, मियाँ साहब ये कर गए, मियाँ साहब वो कर गए। आप कुछ कर तो जाएं कि आपको अवाम याद करे दोबारा। सिलेक्टेड हुकूमत है, इलेक्ट हुए होते, अवाम के वोटों से आए होते आ गए तो अवाम इनको सपोर्ट भी करती। देखें जी, फारूक खान साहब ने कहा था कि चंद लोग मेरे साथ मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, चंद लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएं, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आज 11 जमातें पाकिस्तान की इनके खिलाफ खड़ी हैं और खान साहब बाजिद हैं, मैं ना नहीं दूंगा जी। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इमरान खान को वाकई में अवाम ने वोट दिया है। इमरान खान के जलसे देखे जाएं, लिया का जलसा देखा जाए, मीनारे पाकिस्तान फारूक साहब बेहतर जानते हैं जलसों में क्या होता रहा है। जी मैं गुजरांवाला की बात करता हूँ। गुजरांवाला कहते हैं कि नून लीग का गढ़ है। इमरान खान गुजरांवाला आया था, सारा गुजरांवाला जिला बाहर आ गया था। एक ठीक है, वक्त इंतहाई चूँकि कम था इसलिए अब गुफ्तगू को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। प्रोग्राम के आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर पीटीआई गवर्नमेंट को आइंदा 5 साल हुकूमत करनी है तो उसके लिए उनको आवाम को डिलीवर करना होगा और स्पेशली जो है महंगाई को कंट्रोल करना होगा, और जिस पर जो है नौजवान नस्ल तभी जाकर मुतमिन होगी और वो आपकी बेहतर अंदाज में आइंदा आम इंतखाबात में फ़ाइट कर सकेगी, लड़ सकेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा।